हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए। Don't play with me. अगर ये तुम्हारा कोई प्रैंक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर मुझे पता चला ऐसा कुछ भी, तुम सोच नहीं सकती फिर क्या होगा। मुझे धमका रहे हो? सुनो, मुझे डर लग रहा था। आई थॉट कि ही इज ऑल्सो प्लेइंग विद अस। सुनो, जब हम उस दिन रेस्टोरेंट गए थे वो मुझे बहुत स्पेशियस निगाहों से देख रहा था। आई थॉट कि ही नोज अबाउट अस, आवर प्लान। व्हाट इफ उसको सब पता हो? ऐसा चांस ही नहीं है यार। मैंने हर तरीके से चेक किया है। ही इज काइंड ऑफ ए इनोसेंट गाय। एंड व्हाई सो टेंस्ड यार? वी आर यूज्ड टू इट गर्ल्स। हम पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं, बट ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है ताए। इसका ऑरा अलग है। ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज मिस्टीरियस। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दिस अराउंड हिम। तू ओवरथिंक कर रही है। आई वाज विद हिम ऑल द टाइम। इट्स बीन अ मंथ नाउ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। अभी तो मजा ना स्टार्ट हुआ है अर्चनी। द गेम इज गोइंग ऑन। एंड यू नो व्हाट, आज मुझे जंकुक ने खुद बुलाया है। ही सेड कि वो मुझे कहीं लेके जाना चाहता है, तो उसको मैं कॉलेज के बाद मिलूं। बट गेस व्हाट, मैं तो अपनी इंटर्नशिप पे हूँ। हाँ यार, तूने उसको झूठ क्यों बोला था? मैं नहीं चाहती थी कि उसको मैं अपने बारे में कुछ बताऊं यार। व्हाट इफ वो तेरे बारे में जानना चाहे फिर? दैट आई विल मैनेज। कुछ भी कह दूंगी उसको। मैंने कहा था ना तुझे, चाहे जितना भी जैसे भी मूड का लड़का हो, nobody can resist Kim Taeyong. Nobody. मान गए तुझे ताए, सच में मान गए मेरी बहन। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट रनिंग अराउंड। क्या यार, हम जब भी जंको के बारे में बात करते तेरा मुंह क्यों लटक जाता है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। Do you have feelings for him? What? Yeah, no. then तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है यार? हम बस खेल ही तो रहे हैं। हम खेल नहीं रहे हैं, तू खेल रही है, स्पेशली उसकी फीलिंग्स के साथ, जस्ट बिकॉज योर बेनिफिट। मुझे सिर्फ ये डर है अगर उसको पता चला कि तेरे माइंड में क्या चीज़ है तो वो क्या कर सकता है। पर कौन बताएगा उसको? तू बताएगी? आई विश कि मैं ना बताऊं। तो दोस्त है मेरी। इतना यकीन तो करती हूँ मैं तुझ पे। कम ऑन ना, हम मुझे मजा आ रहा है उसके साथ, यू नो। Oh, they call the devil and devil is here. किसका फोन है? Of course, जंकुक का। फोन उठाना। Why you are so excited? पे उठा फोन। Yeah. Hello. Hey beautiful. Hey handsome. How are you? As good as you are. मैं देख रही हूँ काफी बातें बनाने लग गए। एक बतूनी के साथ रहता हूँ मैं सारा दिन, कुछ तो सीखूंगा उससे। इनडायरेक्टली तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। Are you coming? Of course. मैं आऊँ या तुम आओगी? Please come now. Okay. Get ready. I'll be there within 20 minutes. वैसे तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? Surprise, surprise. हाँ, can't imagine तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। पहले तुम कितने खड़ूस थे जंकुक। You never know कि कौन कब क्या हो सकता है। क्या? Nothing. Get ready. I'll be there within a minute. Yeah, waiting. Any preference? What preference? Like any dress and all? जो तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए वेयर कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारा भोला चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है। Is that so? Uh-huh. Okay then. Come soon. I'll be waiting for you. Dyingly. इतना इंतजार मत करो मेरा। देखा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो लगता है यार इसका। तू ओवरथिंक कर रही है। Shut up. Okay girls, I'm going to get ready. Don't disturb me please. My boyfriend is coming. Boyfriend? Of course. Duh. कुछ टाइम के लिए तो है ही। And I'll be very honest. He is quite handsome. तब तक जब तक तुम पकड़ी ना जाओ, मैं किसी दिन तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी लीजा, शौक से। भाई, तू क्यों इस 2020 के मैच में आया हुआ है जब तुझे पता है कि वो प्ले कर रही है? तो गधे,
उसकी बैटिंग पे तू बॉलिंग क्यों कर रहा है? यही तो गेम है। शुरू उसने किया है, खत्म मैं करूंगा। क्या शुरू किया है? भाई कसम से बता रहा हूँ जंगकुक तुझे, मैं कभी किसी सुंदर लड़की पे यकीन नहीं करूंगा। मैं कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं करूंगा। मैं साला क्या पता कब कट जाए मेरा। अब तो उस तयंग कोई देख ले, कौन यकीन करेगा उसके ऊपर? इतना भोला चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, इतनी इनोसेंट आवाज और इतना शातिर दिमाग। है खुदा, बेच खाए ऐसी लड़की। और बदनाम हो जाते हैं लड़के। कोई नहीं देखता ऐसी लड़कियों को जो बेचारे हम जैसे मासूम लड़कों का ये हाल करती है। पता नहीं कौन सा फायदा ढूंढ रही है वो तुझे फंसाने में। मेरे भाई, तू जितना हो सके उस कन्या से दूर रहे। भाई मैं क्यों दूर रहूं? एग्जैक्टली वो चाह क्या रही है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। बिकॉज पता तो मुझे चल ही गया था कि शी इज मिस्टर किम्स डॉटर। उसने जो उस दिन क्लब में कहा, आई थॉट शी इज रियली इन लव विद मी, या काइंड ऑफ क्रश और समथिंग लाइक दैट। बट आफ्टर दैट वीडियो, भाई तू उस वीडियो की बात मत कर उस वीडियो की बात। हाय, उसका इतना भयानक चेहरा मैंने देखा, मेरा दिल टूट चुका है। अबे कौन सा तुझे प्रपोज करके गई है वो? यही तो रोना है मेरा, मेरे भाई। मेरा रोना तेरे लिए है। तुझे किसी ने प्रपोज किया था, पहली बार मिली तुझे एक लड़की, वो भी निकली भड़की भड़की। क्या बकवास कर रहा है? अब चल, मैडम को बाहर लेके जाना है। काय को कर रहा है तू ये सब चीज यार? मत पड़ तू उसके पछड़े में। चिल चिल। मैं भी तो देखना चाहता हूँ मिस किम, एग्जैक्टली चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग? आई लव यू माय फट। हम तो मूवी देखने वाले थे, यस, बट पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा लंच करा देता हूँ। बस बहाने ढूंढता रहता हूँ तुम्हारे आसपास रहने के। ऐसे क्या करूँ? इतना दीवाना जो किया हुआ है तुमने मुझे, पता नहीं था। इन जरा से दिनों में क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही ख्याल करता हूँ। वही तो मचा रही थी। ओह, अच्छा है ना? तुम बताओ, हाउ मच यू लव, बिकॉज आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। हाउ मच? बहुत सारा? कितना बहुत सारा? क्या कर सकती हो मेरे लिए? व्हाट? मैंने पूछा क्या कर सकती हो मेरे लिए? क्या मतलब? तो मुझसे बोल के देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या बकवास कर रही? सो तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, जो तुम बोलो। इज दिस सो? चलो ये सब बातें छोड़ो। तुम कोरिया में कहाँ रहते हो? शायद तुम्हारे आसपास। व्हाट यू मीन? तुम कहाँ रहती हो? आई टू लिव इन देग्यू। ओह, तुम? तुमने पहले कभी पूछा ही नहीं था, अब पूछ रही हूँ। बुसान। हो, सो फैमिली के साथ रहती हो? ऑफ कोर्स, मेरे डैड हैं, मेरी मॉम है, एंड मी। ओके, सो डैड जॉब करते हैं? नो, वी हैव अ बिजनेस। माइट बी यू हर्ड अबाउट जॉन्स एंड सन्स? जॉन्स एंड सन्स ये कोई कंपनी है? ऑफ कोर्स, ये मेरी कंपनी है। मेरी एज इन? यस, माय फादर इज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी एंड I will be the next CEO after finishing off my masters. Oh, what about you? तुम किसके साथ रहती हो? I'm having my family there in Digyu. मेरे डैड हैं, मेरी चाची हैं, मेरे चाचू हैं, and मैं। Beautiful. लंच फिनिश करूं? मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। कहाँ? जब पहुंचोगी तो पता चल जाएगा ना। जंक, आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं देने लगे हो। I'm just trying to. Come on, fast. Beach. How do you know I love beaches? You know, मैं 2-3 दिन से सोच भी रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच जाने के लिए। देखा,
तुम्हारी मन की बातें मैं कितनी आसानी से जान लेता हूँ, बट तुम नहीं जान पाती। लेट्स प्ले। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। ए ताई, वेट फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? लू यार। ओके ओके, आई बी वेटिंग। हाँ, ज्यादा वेट करा है तो मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। 5-10 मिनट। ऐसे क्या करने वाले हो? शट अप यार। चाचू, चाचू, आ- आप व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ताई, ये कौन थे? कौन? कौन जो अभी आपके साथ थे? वो he was my friend। आप यहाँ अचानक से? आपने हमें बताया भी नहीं। हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, आपको हम सरप्राइज ही करने वाले थे। रास्ते में थे तो हमें लगा कि आपके लिए कुछ पैक करा लें। यहाँ देखा तो आप खुद हैं। कौन थे ये? क्या ये बाय एनी चांस वही है जो हम सोच रहे हैं? हम अब अब क्या बोल रहे हैं चाचू? कम ऑन ना, घर चलते हैं। हमने कुछ पूछा है आपसे थे? कौन थे ये? क्या ये जंगकुक थे? जॉन जंगकुक? हाउ? अब बताएं हमें तयोंग। तयोंग, हमारा जवाब दीजिए। क्या ये जंगकुक थे, मिस्टर नामचून के बेटे? हाँ, ये ही सवान। और आप उनके साथ क्या कर रही हैं? देयर इज नथिंग बिटवीन अस। आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी चाचू। घर चलिए। अब अभी हमने कहा घर चलिए। ठीक है। तया, ताई, ये कहाँ गई? क्या बकवास है यार। कब से चल रही है सब कुछ और हमें क्यों नहीं पता है? तया, ये आप क्या कर रही हैं? और जंगकुक, आपको इश्क मोहब्बत के लिए भी वही मिला है? कैसे कर सकती हैं आप ये सब कुछ? हाउ? चाचू, I can explain. There is nothing like this between us. वो एक मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन? कोई अंधा भी आप दोनों को देख करके बता सकता है कि what is going on between you and him. चाचू, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। I was just, you were just what? हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? आपको अंदाजा भी है आप किसके साथ हैंग आउट कर रही हैं? आप जॉन जंगकुक के साथ थी। आपको मालूम है उसके फादर आपके फादर के इस दुनिया में सबसे अजीज दुश्मन है। He will not gonna tolerate you कि उनकी लड़की मिस्टर नामचून की लड़की के साथ। This will be the worst nightmare for your father। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस दफा। Never। Do you love him? हो चाचू? No, not at all। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? What is it? क्या हुआ डैड को? कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ना ही जाने तो ज्यादा बेटर है। अगर बात मेरी हो ही रही है तो मुझे जानने का हक है। चाचू प्लीज बताएं। देखो ताई, मेरे बच्चे, आप हमें बहुत अजीज हैं। आप किसी से भी कहेंगी हम उसके साथ आपको खुशी खुशी रुखसत कर देंगे। लेकिन
Not him. Please understand. Your father will not gonna tolerate at this time. Not after that. What after that, Chachu? There is a past. There is a past. आपके फादर का पास्ट जो कि जुड़ा है जंको के फादर के साथ एंड जंको की मदर के साथ और और तुम्हारी आंटी यानी क्या हमारी बहन के साथ। क्या मतलब? ये उन दिनों की बात है जब जब यांग मिस्टर नामचुन, उनकी वाइफ मिस योकचिन और हमारी सिस्टर यानी कि तुम्हारी आंटी रोशी वो सब यूनिवर्सिटी में थे। उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। रोशी नामचुन को बहुत पसंद करती थी, इतना कि उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। और नामचुन उनकी लाइफ की प्रिंसेस थी। उनकी वाइफ स्योकचिन और स्योकचिन को पसंद करते थे मेरे यंग यानी कि तुम्हारे डैड। वो स्योकचिन को इतना पसंद करते थे that he was obsessed। वो उनसे शादी करना चाहते थे बट क्योंकि स्योकचिन नामचुन को पसंद करती थी she denied। एंड क्योंकि नामचुन स्योकचिन को पसंद करने लगे थे फिर रोशी she felt heartbroken and पता नहीं क्यों she took her life। she admitted suicide। What? ये बात हमने तुमसे कभी नहीं बताई कि तुम्हारी आंटी ने सुसाइड किया था, बस इस वजह से कि नामचुन ने उनके ऊपर स्योकचिन को चुना था। आफ्टर दैट देयर वाज अ वॉर बिटवीन योर डैड एंड नामचुन। उनकी दोस्ती टूट गई। कॉलेज में बहुत हंगामा हो। कॉलेज के बाद भी सालों तक उनके बीच में लड़ाइयाँ रही। वो लड़ाई धीरे 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 प्रोफेशनल बन गई। नामचुन और स्योकचिन ने अपना आशियाना कहीं और बसा लिया और हमारे डैड ने यानी कि तुम्हारे दादाजी ने यंग की शादी तुम्हारी मॉम से करा दी। तुम्हारी मॉम को कभी यंग वो प्यार नहीं दे पाए। वो हमेशा खोई खोई रहती थी एंड तुम्हारे होते के साथ वो हमें भी छोड़ के चली गई। उसके बाद से यंग और डिप्रेस्ड रहने लगे। उन्होंने अपने आप को सिर्फ काम में झोंक दिया। उस टाइम पे मैं इतना छोटा था कि मैं उनकी तकलीफ़ों को इतना समझ नहीं पाता। जब समझने लायक बना तब यंग बहुत दूर जा चुके थे अपने अकेलेपन में। हर वो इन सब का जिम्मेदार सिर्फ नामचुन को समझते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर उन्होंने आपको देखा कि आप नामचुन के बेटे के साथ हैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस दफा। बिल्कुल भी नहीं। क्या डैड इतना सब कुछ से गुजर रहे हैं, आपने हमें बताया भी नहीं। हम क्या बताएंगे आपको? आप बहुत छोटी हैं इन सब चीज़ों के लिए। हम छोटे हैं तो क्या हुआ चाचू, हम अपने डैड का दर्द तो सब बांट ही सकते हैं ना। अब इन सब का वक्त नहीं है। हमने जो आपसे कहा है बस आप दूर रहिए उनसे। इट्स रिक्वेस्ट चाचू, देयर इज नथिंग बिटवीन अस। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। हम बस थोड़े क्लोज थे। वी वर जस्ट फ्रेंड्स। आज के बाद से हम वो भी नहीं रखेंगे उनके साथ। हम कोई वास्ता नहीं रखेंगे उनके साथ। इट्स गुड फॉर यू एंड आवर फैमिली टू। तू पागल है क्या? पता उस लड़की का भी कोई प्लान हो तो। हमें सारी वैसी नहीं होती हैं। अगर वो निकल गई तो मैं तो उल्टे पैर भागाऊं। जब से मैंने तेरी उस काली बिल्ली का चेहरा देखा है मुझे तो सारी लड़कियां सेम लगती हैं। ओ हाँ, पीछे छूटा दे रहा उससे? नॉट येट। बट हाँ, आजकल वो बहुत कॉल्स कम करने लगे हैं मुझे। जितना वो मुझे परेशान करती रहती थी अब 3-4 दिन से उसके कॉल्स कम आने लगे हैं, उसके मैसेजेस कम आने लगे हैं। मीन्स आने क्या कम लगे, ना के बराबर ही हैं। और वो मुझे रोज़ परेशान नहीं करती है कि मुझे मिलना है। तो इस टाइम पे मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ओह, मेरे को लग रहा है ना काली बिल्ली ने तेरा रास्ता काटने से मना कर दिया। उसका काम निकल गया है, पता तुझे? और वो तुझे छोड़ के चली गई। काम निकल गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ उसको बताया है। मैं कौन है? तयांग? हाय मनहूस लड़की, अबे पागल है। जब से मैंने इसको देखा है उस वीडियो में तब से मेरा लड़की जात पे भरोसा उठ चुका है। कोई नहीं हो जाएगा दोबारा विश्वास। इसका फोन मत उठा। पागल है क्या तू? पूछ तो लूं। अब क्या कह रही है मैडम? हेलो जंको, क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल
बताओ कहाँ मिलना है? सेम, जहाँ मिलते हैं। सब ठीक है? ओके, मिलते हैं। क्या हुआ? कहा था ना, बस एनी टाइम मेरे साथ रहना है। पता नहीं क्या ही जानना चाहती है मुझसे। फिर फिर बुलाया मुझे। राज थोड़ी सी अलग साउंड कर रही है। मतलब मुझे क्या पता, जाके पता चलेगा ना। हे ऊपर वाले, मेरे दोस्त का पीछे छुड़वा दो उस काली बिल्ली से। अरे बाबा, पिछले 45 मिनट से हम यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ तो सही, क्या बात करनी है तुमने? जंकुक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। आई मीन there is many things which I want to confess today because अब मुझे लग रहा है कि it's not good for you especially। इतना जलेबी की तरह घूमने से अच्छा नहीं कि आप स्ट्रेट मुद्दे पे आओ। Exactly what you want to say। हम कैसे कहूँ तुम्हें? मुंह से, of course that I know। See Jungkook, I'm sorry। Sorry for what? I'm sorry for for dragging you in this mess। मेरी वजह से you developed your feelings for me। हैं? अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या मतलब? चांको, प्लीज मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हैं? क्या? आई मीन मैंने जो कुछ भी इन 2 महीनों में तुम्हारे साथ किया है वो सब एक प्लान था, मेरा बनाया हुआ प्लान। प्लीज मुझसे उसकी वजह मत पूछना। मुझे अभी तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज हो सके तो मुझे भूल जाना। बाय। ओ सलीम के नारगली, इधर 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 इधर। क्या? मुझे भूल जाओ? तो भूल जाने के लिए मुझे तुम्हारी याद भी तो आनी चाहिए। और याद तो उसकी आती है जिससे आपका कोई रिलेशन हो, जिससे आपके कुछ फीलिंग्स जुड़े हुए हो। और जहां तक मुझे याद है, मेरा तो ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्या क्या मतलब? I'll show you। I know he is not a softie। इसी का तो मजा है। मुझे इजी गेम्स वैसे भी नहीं अच्छी लगती। I love to play hard and he is hard। पूछोगे नहीं कि मास्टरपीस मेरे पास कहां से आया? तुम्हारी बिलव्ड दोस्त लीजा, जिस दिन तुमने अपनी वो बकवास उस क्लब में की थी, 1 मिनट को मैं सोच में पड़ गया था। आई फेल्ट सो बैड कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली तुम्हारे पास आ रहा था, बट तभी आई गॉट दैट वीडियो एंड सीरियसली जितनी नफरत मैं तुमसे करता था ना, उससे कहीं ज्यादा उसके बाद हुई। मुझे तुम फेमिलियर तो लग ही रही थी। व्हेन आई चेक्ड आई फाउंड आउट तुम्हारे डैड ने मेरे पीछे भेजा है। आई कैन गेस फॉर बिजनेस वर्ल्ड में तो मेरे डैड से आगे जा नहीं सकते, तो वो ये हथकंडे अपना रहे हैं। चंको, ये सब मेरे डैड के साथ नहीं है, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं कैसे मानूं? देखो, तुम्हें नहीं मानना, इट्स ओके, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट तुम पे। डू यू थिंक तुम ट्रस्ट के लायक हो? जो भी इतनी सारी बातें कर रही थी तुम, डू यू थिंक कि मैं कुछ फील भी करता हूँ तुम्हारे लिए? नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, इरिटेशन होती है मुझे तुम्हें देख करके। इन 2 महीनों को मैंने तुम्हें कैसे झेला है मुझे पता है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी भी सेम इंटेंशंस थी जो मेरी थी। नो 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 नो, आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट वाज योर इंटेंशन। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम करने क्या वाली हो। दैट इज इट। आई एम सॉरी। ओके, बाय बाय फॉरएवर। मुझे कभी अपनी शक्ल में दिखाना। ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला दीजिए। चिन। हाय, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं तुमसे मिला हूँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस तुम्हारे सामने हो।
ठीक है, हम तुमसे शादी कर ली थी, दोस्त तो फिर भी थे ना हम। एक बार तो कोशिश करती। क्या फायदा उस कोशिश का जब तुम कुछ सॉल्व ही नहीं करना चाहते थे। तो खैर छोड़ो, मैंने सुना था कि तुम्हें एक बेटी हुई है। तयांग नाम है उसका। तुम्हारी वाइफ कैसी है? वाइफ? तो तुम्हें नहीं पता क्या वो अब मेरे साथ नहीं है? मतलब जो मेरी ताई को वो जन्म दे रही थी तो शी पास्ड अवे, और कोई आई थी मेरी जिंदगी को दोबारा से खुशनुमा करने के लिए, बट उसकी कदर मैंने सही टाइम पे नहीं की और मेरी जिंदगी को दोबारा बेरंग करके चली गई। अब पुराना समय सोचता हूँ तो बहुत अफसोस होता है मुझे जिन कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ हार्ट ब्रोकन सी देखे। रिग्रेट करता हूँ मैं। हर छोड़ो, तुम बताओ नामचुन के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। तुम्हें तो पता ही है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे साथ टच में नहीं। नामचुन के साथ ऑफिशियली मीटिंग्स हमेशा होती है तुम्हारी। होती है। तुम्हें एक बात बताऊं, इतने सालों के बाद अब मुझे यह एहसास होता है कि काश मैं तुम लोगों से कभी मिला ही नहीं होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं जन, इतने साल बीत चुके हैं, बट स्टिल वो दर्द आज भी ताज़ा है मेरे सीने में, बिल्कुल ताज़ा, मानो जैसे कल ही की बात हो। जे हो, मेरा तुमसे एक चीज कहना है। ये मैंने तुम्हें तब भी कहा था, पुराने जख्मों को वक्त दो भरने का, और कितना वक्त हो, उन्हें बार बार कुरेदना तो नहीं होता ना, क्योंकि अपने जख्मों को जितना तुम कुरेदोगे वो उतना ताज़ा होता चला जाएगा। फिर वो सिर्फ जख्म नहीं रह जाता, वो नासूर बन जाता है। तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम रोशी को तो खो चुके हैं, हम दोनों तुम्हें भी खो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वो दोस्ती वो फिर से हम जिए। इवन नामचुन भी ये चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मूव ऑन करना ही नहीं चाहते। आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, लेकिन आप किसी से भी प्यार करवा नहीं सकते जबरदस्ती। ये ह्यूमन लॉ है। एहसास उसी के लिए आते हैं जिसको दिल ने मंजूरी दी होती है। और जी हो, मैंने तब भी तुम्हें कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरे दिल में तुम कभी नहीं थे, कभी नहीं। मेरे दिल में हमेशा नामचुन थे और हमेशा रहेंगे। मेरा मानना यह है कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत खुशनुमा है, उसे जीने की कोशिश तो करो। यू हैव योर डॉटर, उसकी खुशी में खुश रहो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जो हो, एक दिन हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। बोलना बहुत आसान होता है जिन, पर जिसके ऊपर बीत रही होती है, he knows the real pain. I can understand. You cannot. You cannot. Because यहाँ पे बर्बादी मेरी हुई है, तुम दोनों की नहीं। तुम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे हो। तुम्हें भी मौका मिला था, तुमने नहीं बिताई, वो तुम्हारी गलती है। I guess मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जो तुम तब भी अपनी जिद पे अड़े थे और तुम आज भी अपनी जिद पे अड़े हो। There is no point to talk. तयांग, यार इतने हफ्ते बीत चुके हैं, तू अभी भी क्या सोचती रहती है उसके बारे में? लेट्स मूव ऑन ना। ऑफिस जाना है हमें। मेरा मन नहीं है, तुम दोनों जाओ। ताई, तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया ना? नहीं यार लीसा, आई फॉरगेट यू। लेकिन मुझे जंगकुक से ये उम्मीद नहीं थी। आई थॉट ही लव्स यू और ही स्टार्टेड टू। प्लीज उसके बारे में मत बात करो। ताई, तुझे हो क्या रहा है? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरे चाचू ने मुझे मना किया है कि मैं किसी भी तरीके का कोई वास्तव से ना रखूं। जब तक ये सब कुछ एक गेम चल रहा था तब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। उस दिन के बाद से, जब से उसने मुझे ऐसा बोला
ही जस्ट हेट मी। वो भी प्रिटेंड कर रहा था। मुझे बुरा लग रहा है, ऑल्दो मुझे नहीं लगना चाहिए, बट पता नहीं क्यों लग रहा है। तुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि तेरे चाचू ने तुझे मना करा है, या तुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि तेरे ये गेम बंद हो चुका है, या तुझे इस बात से ज्यादा बुरा लग रहा है कि जंकुक तुझसे नफरत करता है और उसको ऑलरेडी पता था इन सब चीजों के बारे में। वो तब भी तेरे साथ वो रोल प्ले कर रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। इट्स जस्ट क्या, मैं मेरे माइंड में सिर्फ वही चीजें बार बार रिपीट होती है। Why he hates me? Of course, I gave him a reason. मैंने ही तो दिया था। ताई यार, बाहर निकल इन सबसे। Let's move on. Yeah, move on. बिन तेरे ना जागी ही ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना सूर दिल पे चले, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। ओह, इधर इधर इधर, चेहरा दिखा अपना। क्या क्या सोच रहा है? इतने दिन से तुझे देख रहा हूँ, ये सारी रात भर जाग जाके तू क्या कौन से तारे देख रहा है? तू कोई उसके बारे में तो नहीं सोच रहा? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। चेहरा दिखा तू अपना। ये बेटा, मुझे साफ साफ तेरी हालत पता चल रही है। सच बोल, क्या चल रहा तेरे दिमाग में? कहीं तू उससे वही तो नहीं हो गया तुझे, वो इश्क मोहब्बत वाला बुखार? नहीं यार, बस इतने टाइम से वो मुझे इतना अनॉय कर रही थी, मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो अब एक खामोशी सी आ गई है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। गया गया मेरा दोस्त, काली बिल्ली, तूने मेरे दोस्त को फंसा दिया। सुबिन, क्या सच में मुझे प्यार हो गया? लेकिन मुझसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? ये वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो वो मुझसे प्यार करती ही नहीं है। अबे साले, मुझे नहीं पता कि मुझे उससे प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे मुझे प्यार क्यों होना चाहिए उससे? वो मेरे डैड की दुश्मन की बेटी है। आई शुड नॉट लव हर। चंक, ये वेस्ट चीजें हैं, इन सब पे ध्यान मत दे। यस यस मेरे भाई, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। तेरे लिए मैं ढूंढूंगा एक बेहतरीन लड़की जो तुझे प्यार करेगी। पहले तो खुद के लिए ढूंढ ले, फिर मेरे लिए ढूंढियो। नहीं 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 नहीं, अभी मैं तेरे लिए ढूंढूंगा। और ये तूने हाथों में क्या पकड़ रखा है? ये तो उसका ब्रेसलेट है ना? मेरी गाड़ी में रह गया था, तो तूने दिया क्यों नहीं उसको? पता नहीं, दिल नहीं करा देने का। यार, मैं नफरत करता हूँ उस लड़की से। आई जस्ट हेट हर। वो मुझे बहुत परेशान करती है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि तू पागल हो चुका है। ओह, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या करेगा तू? फोन का है मेरा, क्या कर रहा है भाई? आई हैव टू कॉल हर। भाई नहीं, रहने दे यार। मैं बोलता रहा हूँ, मैं तेरे लिए एक बेहतरीन लड़की ढूंढूंगा। क्या करूँ उस बेहतरीन लड़की का? मेरे पास कुछ है, मुझे उसके साथ क्लियर करना है। क्लियर क्या? उसका ब्रेसलेट लौटाना है उसका। फंस गया मेरा दोस्त, काली बिल्ली कहीं की। जंकुक, क्या हुआ? तुमने इतनी अर्जेंसी में मुझे बुलाया? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बताओ, वो मेरे पास तुम्हारा कुछ रह गया था क्या? तुम्हारा ब्रेसलेट? ओह, थैंक यू। बस यही आना था? ऑफ कोर्स। और क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, और क्या, जाओ। पूरे दिन यहाँ रुकना है क्या? ठीक, बाय। जाओ। देखो, आई नो ये
ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा तुम्हें, लेकिन ओह कैसे बोलूं मैं। सब ठीक है, आर यू ओके? सब सब ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला दैट आई हेट यू, आई जस्ट हेट योर फेस। मुझे पता है ये तो मुझे कितनी बार बोलोगे। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यस, मुझे तुम अच्छा नहीं लगवाना है। आई गेस मुझे यहाँ से जाना चाहिए जंगकुक। यही रुको तुम। देखो, आई नो दिस विल साउंड यू वियर्ड, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नो आई हेट यू एंड आई नो दैट, बट स्टिल मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई मिस्ड यू। मुझे तुम्हारे ख्वाब आते हैं, मुझे तुम्हारा ख्याल आता है पूरे दिन, एंड मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है, बट ये बहुत इरिटेटिंग है। तुम तो मुझे बॉदर करती ही थी, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी यादें मुझे बॉदर कर रही हैं। ये क्या है? तुम मेरे दिमाग पे इतना हावी क्यों हो? मुझे तुम्हारा ख्याल एनी टाइम आता। व्हाट वी कॉल्ड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। देखो, ये समझने की बिल्कुल गलती मत करना कि दैट आई लव यू, क्योंकि आई तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल। बट आई लव यू। पहले की तरह कोई गेम नहीं है, सच वाला है। क्या हम ये सब कुछ छोड़ करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं जंगकुक? बिकॉज आई मिस्ड यू टू। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह दी। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ। ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो आई लव यू। I love you so much, and I love you more. But कब से चल रही है सब कुछ, और हमें क्यों नहीं पता इसके बारे में? तयोंग, जिमिन, शुगर, क्या आप दोनों जानते थे इसके बारे में? हम कुछ पूछ रहे हैं। भाई साहब, हम जानते थे। तियांग, आपने ऐसा क्यों किया बेटा हमारे साथ? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में? हमको मोहब्बत करने के लिए भी वही मिला जिसे हम नागवार हैं, जिन्हें हम देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों किया आपने ऐसा बेटा? क्यों हमारा भरोसा तोड़ा है आपने? भरोसा तोड़ा है डैड। और आप सोच भी कैसे सकती हैं कि आप रैंडमली हमें इनसे मिलवाएंगी? क्यों सोचा आपने ऐसा? कैसे आपको ख्याल आया कि आप हमें ऐसे रैंडमली ये बताएंगी इनके सामने, और हम एक्सेप्ट करेंगे बाहें फैलाकर? I'm सॉरी बेटा, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। J-Hope, Stay away. Stay away. तुमने मेरी जिंदगी में बहुत इंटरफेरेंस किया नामजो। मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तुमने बरगलाया ना मेरी बेटी को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी बहुत मासूम थी। तुमने अपनी बेटी को खाया ना उसके पीछे जाने के लिए। डैड, प्लीज मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करिए। हम तुम्हें शर्मिंदा ना करें। हाँ, और आप
जो हमें रुस्वा कर रही है सबके सामने आप जो रुस्वा कर रही है उसका क्या आप गुरूर थी हमारा। नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरीके का कोई सरप्राइज देने वाली हैं, कभी नहीं सोचा था। शुगर जिमिन, हम घर जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचिए। डैड, हमारी बात सुनो प्लीज डैड। जी हो, देखो हम पास्ट वापस नहीं कर सकते, हम इसे कोई भी नहीं कर सकते। हमारे साथ जो पास्ट में हुआ वो मैं डेस्टिनी थी। हम सब ने रोशी को खोया है, उसका गम है हमारे दिल। तुम अकेले नहीं हो, तुम कब तक इसको अपने दिल में देख के बैठे हो? जो फिक्र है तुम्हारी, मुझे नहीं मालूम था रोशी के बारे में। मेरा तो पता था मुझे। फिर मुझे माफ कर दे यार, बच्चों की खुशियां मत छीन। हम जी चुके जितना जीना था, अब इन दोनों को छीन। मेरा बेटा हर लिहाज में अच्छा है, वो हर तरीके से खुश रखेगा तुम्हारी बेटी। मेरे बेटे को मैंने वो हर चीज सिखाई है जो जरूरी है। यही तो कमी है उसकी कि वो तुम्हारा बेटा है, और मैं किसी कीमत पर भी तुम्हारे घर अपनी बेटी नहीं भेज सकता। मिस्टर किम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आज अगर मैं नहीं बोला तो ना जाने मैं क्या कर बैठूं। मुझे नहीं पता था कि किसी भी इंसान के अंदर इतना आक्रोश, गुस्सा हो सकता है। इट्स बीन ईयर्स मिस्टर किम, सबके साथ कुछ ना कुछ चलता है। आपकी बेटी से मिलना सिर्फ एक संयोग था, कोइंसिडेंस। हम जैसे भी मिले, जिस भी हालात में मिले, शायद पता था नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपकी बेटी से सच में मोहब्बत है, इतनी कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन ये लड़की, इससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसकी बातें मैं टाल नहीं सकता। मैंने कहा था अगर तुम्हारे डैड मानते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, पर क्योंकि थियोंग को आपका दिल नहीं दुखाना था तो आज हम यहाँ हैं, और एल्स मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। I respect you a lot, but आप मेरे प्यार की, मेरे परिवार की कंटिन्यूअसली बेइज्जती कर रहे हैं, जिसकी मेरे अंदर एक सीमा है टॉलरेट करने की। जाकुक मेरे फादर हैं वो, तभी मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ इन्हें। नो नीड टू, ये मेरे और मेरे पापा की बात है। पापा, मुझे पता था जाकुक कौन है, मैंने कभी चाहा नहीं था। मैं तो सिर्फ एक नाटक कर रही थी जांगकुक के साथ, और वो नाटक करते करते वो नाटक कब हकीकत में बदल गया मुझे पता नहीं चला। मुझे भी प्यार हो गया डैड, जैसे आपको हो गया था। बट मेरे केस में मुझे प्यार मिला भी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैड, बहुत। आपने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है, और मैं आपको और दुख तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था, प्यार है। मैं चाहती थी कि आप उसके बारे में जानो, आप उसे मंजूरी दो, बिकॉज आप मेरे लिए सब कुछ हो पापा, सब कुछ। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे कि ताई मुझे ये मंजूर नहीं, तो मैं इससे दोबारा कभी न मिलना, कभी नहीं मिलूंगी ताई, कभी नहीं मिलूंगी पापा, क्योंकि मेरे लिए आप सब कुछ हो। मेरे लिए आप मेरे प्यार से बड़े हैं। मैं बस चाहती थी कि आपको मैं बताऊं एक बार जांगकुक के बारे में, या मच आई लव हिम, एंड मैं क्या फील करती हूँ उसके बारे में। मुझे जिंदगी बितानी थी उसके साथ, बट शायद मैं ये भूल गई थी कि कभी कभी मिलना मुकद्दर नहीं होता। सॉरी पापा, सॉरी, मेरी वजह से आज आप इतना हॉट हुए।
मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना हर्ट होगा मेरे इस डिसीजन से। मैंने सोच समझ के प्यार नहीं किया पापा। बस हो गया, बस हो गया। जंगकुक, सॉरी। इस दफा सीरियस वाला सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं शायद सच में तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। अलविदा ताई। आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत खुशनुमा है, उसे जीने की कोशिश तो करो। यू हैव योर डॉटर, उसकी खुशी में खुश रहो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, जी हो। कोशिश करने में बुराई नहीं है, जी हो। कोशिश करने में बुराई नहीं है, जी हो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, जी हो। तयांग, रुकिए। कहाँ जा रही हैं आप? ऐसे मत जाइए बेटे, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी कई गलतियों का पछतावा आज तक अपने दिल में लेकर के बैठे हैं। अपनी बेटियों की खुशियों का गला नहीं घोट सकते हम इस बोझ के तले मर जाएंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारे पछतावे के साथ जी रहे हैं। ये एक और हमसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। तुम्हारी माँ को तुम बहुत पहले खो चुके हैं, अपनी बहन को खो चुके हैं। तुम्हारी खुशी नहीं खोने देना चाहते हम। हमें माफ करिए बेटे, हम अपने अहंकार में इतना अंधे हो चुके थे कि हमें आपकी खुशियां दिखी नहीं, हमें आप दोनों का प्यार दिखा नहीं। हमें माफ कर दीजिए बच्चों। नामजुन, जिन, डेस्टिनेशन वेडिंग कराना चाहोगी या फिर कोरिया में वेडिंग ठीक रहेगी? छे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने अपने गुस्से में, अपने पागलपन में हमारी जिंदगी के इतने साल बेकार कर दिया। बच्चों आओ मेरे पास। बेटा जल्दी से खा लो अपनी माँ के आने से पहले। अगर तुम्हारी माँ ने देख लिया, मेरा तो बैंड बजाएंगे ही बजाएंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी खाओ। जंगकुक, क्या खिलाया तुमने उसे? फूजी, क्या खा रहे हो आप? कैंडी। कल ही डॉक्टर ने मना करा है उसे, वो रो रहा था तो मैं आ ही रही थी नीचे। तुम तो बहुत लेट कर रही थी ना आने में। वो रो रहा था भाई, अब मुझसे मेरे बेटे का रोना देखा नहीं जाता। और जब वो खांस रहा था तो वो भी नहीं देखा जा रहा था यार। क्या करूं मैं तुम्हारा जंगकुक? बी अ लिटिल मैच्योर यार। मैच्योरिटी का क्या करूं? वो रो रहा था तो उसको कैंडी खिला दी मैंने। क्या हो गया भाई? कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे डैड, आप? हाँ, हम ऑफिस जा रहे थे तो हमने सोचा कि आप लोगों से मिलते चले।
हमारा बूजी कहाँ है? हमारा प्यारा नाती, आइए हमारे पास आइए, बहुत सारा प्यार करें हम आपको। कैसे हैं आप? बूजी हो, तुम बहुत शरारती हो गए। अपने बाप की औलाद है वो। जिनूब, नामजुन, क्या बात, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सुबह सुबह। ऑफिस जा रहा था, सोचा सबसे मिलता चलो। चलो नाश्ता करते हैं। नहीं, मैं तो सब कुछ करके आ चुका हूँ, बस मैं यहाँ अपनी नाती से मिलने आया था। हाँ डैड, आपको मेरी नहीं पड़ी? हाँ अच्छा मॉम, आपको जो मैंने गेस्ट लिस्ट दी थी उन सबको मेल कर दिया, इनविटेशन भेज दिया आपने? ऑलमोस्ट तो हो चुका है। हाँ बिल्कुल, हमारे वूजी का दूसरा जन्मदिन है। देखते देखते आप कितने बड़े हो रहे हैं वूज। दिस विल बी द ग्रैंड सेलिब्रेशन, है ना? ताई, निकलना नहीं है हमें? अरे हाँ, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर निकलते हैं। ताई, एक बार स्ट्रैटेजी से बात कर लेना सांगन ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए। डैड मैं देख लूंगी उसके लिए, आप उसकी फिक्र न करें। चंदू, मैं बैग लेके आती हूँ, फिर निकलते हैं। जैसा आप कहें योर हाइनेस। नामजुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई। बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को खुश देख करके। मुझे अब एहसास होता है कि मैंने क्या खोया है अपने जीवन में और क्या पाया है मैंने जब से वो जी मेरे जीवन में आया है। सच बता रहा हूँ, अब जिंदगी से कोई और इच्छा नहीं बची यार। सच कह रहा है यार जिनूब, बिल्कुल सच कह रहा है। क्या बातें चल रही हैं? वो जी की बात कर रहे थे। अपने बच्चों को खुश देख करके बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि हमारी फैमिली को किसी की नजर न लगे। वो जी नानी के पास नहीं आओगे? हमें भी लेना है उन्हें, हमें भी लेने दीजिए। अभी जस्ट हमने लिया है उन्हें। जब हम खेल रहे हैं तो आप बीच में मत आइए, आपका टर्न थोड़ी देर में आएगा। अभी वो जी हमारे साथ बिजी है। क्यों? देखिए वो जी, हमारे पास बहुत सारे तोहफे हैं, आप हमारे पास आइएगा खेलने के लिए तो बहुत मुनाफे में रहेंगे आप। क्या जरा से बच्चे से मुनाफे और उसकी बातें कर रहे हैं आप? सब कितना खुश है ना, स्पेशली वो जी के होने के बाद। जब से वो हमारी जिंदगी में आया है, हमारी जिंदगी के मायने ही बदल चुके हैं। कितना कुछ, कितनी सारी खुशियाँ देखी हमने एक साथ। आई जस्ट लव दिस मोमेंट। आए मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हर पल को जीना अपने बच्चे के साथ, अपनी इस प्यारी नकचड़ी लड़की के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फूजी के डैडू, बोलिए वूजू की मामा, आई लव यू। आई लव यू टू मैं एनिमी। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।